बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ने कुछ दिन पहले जो डंप लिया था, 2 से 3 दिन पहले, उस डंप के बाद मार्केट कंटिन्यूसली जो है वो एक साइडवेज पैटर्न के अंदर जो है वो मूव कर रही है। 1,14,000 तक गई। 1,14,000 के बाद मार्केट ने दोबारा से 1,12,000 टच किया और फिर 1,09,000 जो है उसके गिर्द जो है मार्केट घूम रही है। अब यहां पे 1,09,000 पे आने के बाद जो मार्केट में न्यूज सुनने में आ रही है वो न्यूज ये है कि मार्केट पॉसिबिलिटी है 99,000, 95,000 और फिर जो है वो 90,000 के करीब जो है वो टच कर सकती है और इतना बड़ा डंप जो है वो एक आ सकता है। अब इन वीडियोस को देखकर एक तो लोग ऑलरेडी लॉस के अंदर हैं, जिन लोगों ने बेवकूफियां की और दिसंबर के अंदर जाके जहां मार्केट टॉप पे थी फोमो में आके वहां पर बाइंग की, और उसके बाद अब एक मार्केट उस पीक तक, उस लेवल तक दोबारा पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो उसके बाद जो है वो ऐसी न्यूज के मार्केट दोबारा से 90,000 के करीब जो है वो जा रही है। तो उस सिचुएशन के अंदर उसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई 90,000 के करीब मार्केट जा रही है या मार्केट यहां से बुलिश होने वाली है? कि सारे के सारे मामला जो है वो क्या है? तो आइए चलते हैं, वो सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरीके की मार्केट अपडेट्स जो है वो यहां पर मिलती रहे। अब बात है यहां पर, मार्केट क्या वाकई 90,000 के करीब जा रही है? क्या वाकई इतना बड़ा डंप, नियरली 15 to 20% का डंप जो है वो मार्केट हमें दिखा रही है या नहीं दिखा रही? तो पहली चीज ये है कि अगर मार्केट इतना बड़ा डंप ले रही है तो फंडामेंटली तो सारी की सारी चीजें स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सारी की सारी चीजें। आपका जो पीपीआई डेटा था वो हमारे हक में बेहतर आया, हमारा रेट कट हो गया, 25 बीपीएस का रेट कट हुआ बेसिक पॉइंट्स का, वो हमारे हक में आ गया। उसके बाद जेरम पॉवल ने जो स्पीच की थी उस स्पीच के अंदर उनके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे और उन्होंने यही बातें कही थी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मजीद इंटरेस्ट रेट को कम करके लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट के रुझानात को बढ़ाएं। उनके अंदर उन्होंने कहा कि हमें कुछ मजीद सख्त डिसीजंस लेने होंगे, पॉसिबिलिटी है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो फाइनेंशियली मार्केट हमें स्टेबल नजर आ रही है। तो उसके बावजूद 90,000 की बातें मार्केट के अंदर क्यों चल रही हैं? तो मैं आपको ये ग्राफ दिखा रहा हूं, उस ग्राफ के अंदर जो है आपको वो सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आपके सामने मैं ये जो ग्राफ शो कर रहा हूं, ये ग्राफ मैं आपको शो कर रहा हूं बीटीसी डोमिनेंस का मार्केट के अंदर। और ये जो डोमिनेंस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दिखा रहा हूं नियरली पिछले साल के जून से लेकर अभी तक के सितंबर तक, यानी कि नियरली 16 मंथ्स का जो है ये मैं आपको एक चैनल शो कर रहा हूं। 16 मंथ्स के अंदर जो हमारा बीटीसी की डोमिनेंस शो हो रही है, वो बीटीसी की डोमिनेंस हमारी शो हो रही है जिस पैटर्न के मुताबिक, वो पैटर्न कराया जाता है राइजिंग ब्रॉडनिंग वेज। अब ये जो राइजिंग ब्रॉडनिंग वेज है ये हमारा बेयरिश चैनल है, यानी कि जब हमारे पास मार्केट राइजिंग वेज के अंदर चलती है, ब्रॉडनिंग वेज है चूंकि ये फैलता जा रहा है आगे की जानिब, ये जो राइजिंग वेज हमें मार्केट शो कर रहे हैं, ये मार्केट हमें शो कर रही है कि यहां पर बीटीसी बिल्कुल अपनी अपनी जो सपोर्ट है उसको तोड़ने पे मौजूद है। अब यहां से अगर बीटीसी यहां सपोर्ट को तोड़ता है तो इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद इंशाल्लाह अगर हमारे पास जो डोमिनेंस है बीटीसी की वो 54, 53 या 49 तक अगर चली गई, जैसे कि लास्ट जो डंप आया था हमारे पास, जो दिसंबर में पंप आया था, वहां पे हमारे पास जो बीटीसी की डोमिनेंस शो हुई थी वो तकरीबन आपके पास शो हुई थी ये इस पोजीशन के ऊपर, यानी कि 54.62%। और आपने देखा था कि आल्ट्स आपके उस सीजन में कहां तक गए थे। तो यहां पर अभी हमारी ये बीटीसी की डोमिनेंस दोबारा इसी तरीके से नीचे की जानिब आ रही है। तो सर आल्ट्स क्यों नहीं पंप कर रहा है? आल्ट्स के अंदर ये मैं आपको बताऊं, ये एक्सचेंजेस की मैनिपुलेशन है कि किसी ना किसी तरीके से स्पॉट ट्रेडर्स को क्लोजिंग करके क्लोज करवाई जाए ट्रेड्स उनके लॉस के अंदर, ताकि वो मजीद मार्केट के नीचे आने का वेट करें और फिर हम वहां से मार्केट पंप कर दें और फिर ये फोमो का शिकार होकर मार्केट के अंदर बाइंग करें। तो जो हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस है वो हमारे पास गिरने के चांसेस है। राइजिंग ब्रॉडनिंग वेज जो है ये आपके पास बेरिश पैटर्न है, तो बीटीसी डोमिनेंस में बेरिश पैटर्न का मतलब यह है कि मार्केट आपकी नीचे जाएगी। अब अगर हम बीटीसी के अपने पैटर्न को देखें
तो बीटीसी का अपना पैटर्न जो शो कर रहा है वो आपके पास बुलिश चैनल शो कर रहा है, जिसे हम इस पैटर्न को नाम देते हैं बुलिश फ्लैग का। तो मार्केट हमारे पास नियरली, अगर हम बात करें इस वाले पोजीशन से, तो जुलाई से लेकर अभी तक जो हमारे पास सितंबर जो मार्केट चल रही है इस वाली पोजीशन के अंदर अगर हम देखें, तो यहां पे हमारे पास ये जुलाई से अक्टूबर तक ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास मार्केट इस फ्लैग के अंदर चले। अब चैनल जो हमारे पास है वो चैनल हमारा बुलिश चैनल है, यानी कि बुलिश पैटर्न है। यहां पॉसिबिलिटी है कि आपको बीटीसी 1,07,000 या पॉसिबिलिटी है यहां पे बीटीसी आपको 1,05,000 तक जाता हुआ नजर आए। लेकिन इस सपोर्ट पे टच करने के बाद इंशाअल्लाह अजीज अक्टूबर के महीने पे हमारी पूरी की पूरी कोशिश, चांसेस है मार्केट के, वो चांसेस ये है कि मार्केट आपकी यहां से दोबारा से रिवर्स कर जाएगी और इंशाअल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म का आपको जो है वो पंप देगी। और इस तरीके से आपके सारे के सारे आल्ट जो है वो दोबारा से आपको उसी प्रॉफिट पे नजर आएंगे। और पॉसिबिलिटी है जो लास्ट वाला आपका दिसंबर वाला पंप था वो इस वाले पंप के सामने बहुत ही छोटा जाहिर हो, इस तरीके से हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो होल्ड रखिएगा, किसी भी किस्म की सूरत में क्वाइन को छोड़िएगा मत। अब ये जो मार्केट डंप चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इस डंप मार्केट के अंदर भी प्रॉफिट कमाया। और वो रीजन क्या है प्रॉफिट कमाने के? ट्रेड। मैंने लॉन्ग टर्म कॉइन्स के अंदर ज्यादा पैसे जो इन्वेस्ट करने थे कर दिए। अब बाकी जो पैसे बचे हुए उसके साथ हम फंड्स के साथ मैं डेली ट्रेड करवा रहा हूं सिग्नल ग्रुप्स के अंदर अपने, ताकि लोग डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ अर्न करें, वो स्टक बिल्कुल ना हो जाए। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं या ट्रेड भी कर रहे हैं तो लाजमी याद रखें स्टॉप लॉस के साथ लाजमी करें, ताकि अगर मार्केट अचानक से डंप होती है तो आपके स्टॉप लॉस हिट होकर आपका फंड जो है वो रिलीज हो जाए। तो इस बात को लाजमी याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि इस किस्म की आपको मार्केट अपडेट्स भी आगे मिलती रहे।